IMF मिशन की कल पाकिस्तान आमद और दूसरे जायजे में मुआशी अहदाफ से मुतल्लिक गुफ्तगू से कबल आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और वर्ल्ड बैंक सरबराह अजय बंगा से अलग अलग मुलाकातें की हैं। IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि पाकिस्तान बतदरीज अपने IMF प्रोग्राम के वादे पूरे कर रहा है, लेकिन आइंदा जायजे में IMF हालिया सैलाबी नुकसानात को मद्देनजर रखे कि जिसके जवाब में IMF मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार किया है और ये कहा है कि बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के ज़्यादातर मेजॉरिटी अहदाफ पूरे कर दिए हैं और टेक्निकल और पॉलिसी मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलने के इम्कानात रोशन हैं। मालियाती इदारों के सरबराहों से मुलाकातों के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है, मगर सबसे ज्यादा बात कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात पर हो रही है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 23 सेकंड पर मुहित एक मुलाकात हुई है, लेकिन कल 40 से 45 मिनट की तवील नशिस्त की खबर मौसूल हो रही है। प्रोग्राम में आगे चल के इसकी मजीद तफसीलात आपको देंगे, लेकिन मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे और गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप की धमकियों, मुज़म्मतों, शिकवों से भरपूर तकरीर के बाद अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुसलमान हुक्मरानों से भी मुलाकात हुई ताकि गजा में इजरायली जंग खत्म की जा सके। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कतर का शुक्रिया अदा किया और यह कहा कि यह मुलाकात सबसे अहम मुलाकात है। सदर ट्रंप यरगमालियों की रिहाई पर जोर देते नजर आए, जबकि अमीर कतर ने कैदियों की वापसी के साथ साथ जंग रोकने पर भी जोर दिया। जबकि आज अमरीकी अखबार पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं को मुलाकात में यकीन दहानी करवाई है कि वो इजराइल को मगरबी कराने यानी कि वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे। पॉलिटिको ने 6 ऐसे अफराद से बात की है कि जो इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से बखूबी आगाह थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 में से 2 लोगों ने पॉलिटिको को यह बताया है कि सदर ट्रंप ये बात करते हुए बहुत ज्यादा पुरअज़्म दिखाई दिए और बार बार कहते रहे कि इजराइल को मगरबी किनारे पर कब्जे करने से रोक दिया जाएगा। मुलाकात में अरब ममालिक ने सदर ट्रंप को यह कहकर खबरदार भी किया है कि अगर वेस्ट बैंक का इल्हाक हुआ तो अब्राहम अकॉर्ड से अरब मुल्क निकल सकते हैं। This unto itself is a very big issue for President Donald Trump. 6 में से दीगर 2 लोगों ने मुलाकात से मुतल्लिक बताया है कि सदर ट्रंप और उनकी टीम ने गजा का इंतजामी प्लान भी रहनुमाओं के सामने रखा है और जंग के बाद गवर्नेंस और सिक्योरिटी मुलाकात में भी गुफ्तगू हुई है। पॉलिटिको अपनी रिपोर्ट में यह भी लिख रहा है कि तुर्क सदर ने ट्रंप से होने वाली मुलाकात को नतीजा खेज करार दिया है, मगर अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि उनकी जानिब से फ्रूटफुल नतीजा खेज करार देने का असल मतलब क्या है। जबकि टाइम्स ऑफ इजराइल ने मुलाकात से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि सदर ट्रंप ने अरब ममालिक के साथ मुलाकात को गजा जंग बंदी से मुतल्लिक अपने प्लान को सामने रखने के लिए इस्तेमाल किया और ये साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की जानिब से ट्रंप को पेश किया गया प्लान था कि जो उन्होंने गजा जंग बंदी के लिए सामने रखा था। मगर सदर ट्रंप का प्लान टोनी ब्लेयर के प्लान से इस तरह मुख्तलिफ है कि ट्रंप के प्लान में जंग रोकने का तरीकाकार भी मौजूद है, जबकि टोनी ब्लेयर का प्लान जंग बंदी के बाद के मामलात का अहाता करता है। अरब ममालिक से सदर ट्रंप की मुलाकात और गजा से मुतल्लिक मुजवजा प्लान के हवाले से द जेरूसलम पोस्ट ने लेबनानी अखबार का हवाला देते हुए लिखा है कि ट्रंप ने अरब ममालिक के सामने जो प्लान रखा है, इसके तहत इब्तदाई तौर पर 20 दिन के लिए सीज फायर यानी कि जंग बंदी होगी और इसके बदले 48 यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। यरगमालियों की रिहाई के फौरी बाद इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इंतजामिया पैलेस्टीनियन एन्क्लेव का इंतजामी कंट्रोल संभालेगी और साथ ही फलस्तीनी हुकूमत गजा में तामीर नौ शुरू कर देगी, जिसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। एक अमरीकी अखबार द नेशनल न्यूज ने इस मुलाकात से मुतल्लिक लिखा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर अरब ममालिक के सरबराहान ने मुलाकात के दौरान कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता जंग बंदी के मामले पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान इत्तफाक था। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे से मुतल्लिक इजरायली चैनल 12 और अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने सफारती जराए से अमन मंसूबे का खाका रिपोर्ट किया है। एक्सियोस ने व्हाइट हाउस का हवाला देते हुए यह बताया है कि ट्रंप का मंसूबा गजा से इजरायली अफवाज के बददरीज इनखला, इलाकाई अमन फौज की तैनाती और मुतासरा इलाके के लिए एक बैनुल अक़वामी हमायत याफ्ता इंतकाली और तामीर नौ का अमल इस मंसूबे का हिस्सा है।
सफारती ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे ये मंसूबा इजराइल ने तैयार नहीं किया, मगर नेतन्याहू को इसकी खाकाबंदी से आगाह कर दिया गया है। मंसूबे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी का किरदार शामिल है, लेकिन हमास का नहीं है, जिसे वॉशिंगटन और टेल अवीव दोनों खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौजी दस्ते भेजने पर मुत्तफिक हो जाएं, ताकि इजराइल के इनखला को मुमकिन बनाया जा सके। साथ ही तामीर नौ के प्रोग्राम के लिए फंड्स की फरामी को भी यकीनी बनाया जा सके। मंसूबे से मुतल्लिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि फ़लस्तीनियों और इजराइलियों के दरमियान तनाज़े का मुस्तकिल हल सिर्फ और सिर्फ एक मुज़ाकराती तस्वीया ही हो सकता है। मार्को रूबियो ने मुमकिन मुआहदे की वजाहत करते हुए कहा है कि ये ऐसा होगा कि जिसमें फ़लस्तीनियों के पास अपनी ज़मीन होगी और वो इस पर हुकूमत करेंगे, लेकिन ये किसी सूरत इजराइल पर हमलों के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब इस मंसूबे पर अमल कैसे होगा, कब होगा, किस सूरत में होगा, किसका क्या रोल होगा, व्हाट कंट्री विल प्ले व्हाट रोल,